नमस्ते विद्यार्थियों। आइए पवन दूतिका पद संख्या 14 से प्रारंभ करते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मेरे प्यारे श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान सुंदर आपीड़ मुकुट, दिव्य अलौकिक आपीड़ राजाओं के समान उनके सिर पर शोभा पा रहा होगा। दोनों कानों में उभय श्रुति माने दोनों कानों में सोने के सुंदर सुंदर कुंडल शोभा पा रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जटित, अनेक प्रकार के रत्न जड़ित बाजूबंद शोभा पा रहे होंगे। मोती माला लसित, मोतियों के माला से शोभायमान उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु माने शंख, शंख के समान गोला चिकना उनका गला होगा, कंठ होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। हे पवन, तेरे में यह गुण नहीं है कि तू मेरी विरह व्यथाओं को श्री कृष्ण के सम्मुख अभिव्यक्त कर सके, प्रकट कर सके, बता सके। इसलिए अपने कार्य व्यापार से, अपनी गतिविधियों से और अपनी प्रखर मति से, बुद्धि से उन्हें मेरी दुख भरी कहानी का अनुभव कराने का प्रयास करना। स्थितियां बता रही हैं, यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण अपने घर में, अपने कक्ष में मेघ सी कांति वाले घनश्याम यदि अपने भवन में हो, अपने कक्ष में हो, तो उस भवन में जो भी चित्र लगे हों, उन चित्रों को ध्यान से देखते हुए तू आगे बढ़ जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में कोई वियोग से व्यथित युवती का चित्र मिल जाए, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना। तो उस चित्र के समीप जाकर के उसे भावपूर्वक इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। अचानक जब चित्र हिलेगा तो घनश्याम का चित्त उस चित्र की ओर जाएगा। इस प्रकार आशा है यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार मेरे प्यारे घनश्याम को मेरी स्मृति आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। यदि उस कक्ष में कोई उद्यान का, बगीचे का चित्र हो और उसमें बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर के विचरण कर रहे हों, तो उस चित्र के समीप जाकर के, उसके पास जाकर के, निकट जाकर के उसे इस प्रकार हिलाना ताकि श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की ओर जाए और इस प्रकार देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल, उनके वियोग में विह्वल लोगों की स्मृति आ जाएगी, याद आ जाएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल उसे देना उसी को। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक वाला, म्लाना हो कमल पक को चूमना चाहती है।
यदि उस कक्ष में, उस गेह में, उस भवन में, उस कक्ष में कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे उड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों में ले आकर गिरा देना और इस प्रकार उन्हें यह समझाने का प्रयास करना कि ऐसी ही फूल के समान सुकोमल राधा जी इसी फूल की भांति आज मुरझा गई हैं और मलिन मुख कांति वाली राधा जी आपके चरण युगल को चूमना चाहती हैं, स्पर्श करना चाहती हैं। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं बंसी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी उपवन में, बगीचे में खड़े हों, वाटिका में खड़े हों, सुंदर बगीचे में खड़े हुए हों, तो छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सा कीचकों को, वेणु माने बंसी, कीचक माने बांस, तो बांस के छिद्रों में प्रवेश कर जाना और उन बांसों को बंसी के समान झंकृत कर देना, कुणित कर देना। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण को स्मृति आ जाएगी कि किस तरह से उनके बांसुरी की धुन पर सारी की सारी गोपियां दीवानी हो जाती थीं। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों की स्मृति आ जाएगी। उन्हें पता है जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनके बंसी की धुन को सुन करके बावली सी हो करके, मतवाली सी हो करके, उत्कंठित हो करके उनके बंसी के स्वर की दिशा में भागने लगती हैं। इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों की स्मृति आ जाएगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह विधुरा बारी में बोरती है। हे पवन, किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को, दल को, कमल दल माने कमल की पंखुड़ी को श्याम के सामने ले आकर के गिरा देना और उसे जल में थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, जल राशि में उसे धीरे 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 उस पंखुड़ी को उस जल में डुबाने का प्रयास करना और इस प्रकार तुम मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण को यह बताने का प्रयास करना कि हे भगिनी, हे बहन, इस प्रकार उन्हें यह बताना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने कमल, अम्भसी जायते इति अम्भोजः माने जो जल में उत्पन्न होता है, अम्भोज माने कमल, नेत्रा माने कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों वाली राधा जी हमेशा अपनी आँखों में इसी कमल दल के समान, जैसे इसमें जल भरा है ऐसे ही अपनी आँखों में हमेशा आंसू भरे रहती हैं। आँखों में हो बिरह विधुरा बारी में बोरती है, आँखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है। इस प्रकार बतलाना कि आपके विरह वियोग में संतप्त होकर के राधा जी अपनी आँखों में हमेशा अश्रु भरे रहती हैं, उनकी आँखें हमेशा आंसुओं में डूबी रहती हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्याशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। नीप का पुष्प माने कदम्ब का पुष्प। हे बहन, धीरे लाना वहन करके माने ढो करके, उड़ा करके कोई कदम्ब का पुष्प श्री कृष्ण के सम्मुख ले आकर के उनके और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, उनके चंचल नेत्रों के समक्ष गिरा देना। उस कदम्ब के रोएदार पुष्प को देख करके श्री कृष्ण यह जान जाएंगे कि ऐसे देना प्रकट दिखला नित्याशंकिता हो, ऐसे उन्हें प्रत्यक्ष दिखाना
कि आपके विरह वियोग में नित्य आशंकित होकर के, सशंकित होकर के, भयभीत होकर के किस प्रकार मैं विरह के वशीभूत होकर के रोमांचित होती हूँ, सिहर जाती हूँ, कांप जाती हूँ, और किस तरह से मेरे रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। आपके वियोग में मैं किस तरह से तड़प रही हूँ। इस प्रकार के कार्य व्यापारों के माध्यम से मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण को तुम समझाने का प्रयास करना। 21 तक हो गया है, 22 से अंत तक अगले वीडियो में इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।